मन ले सकता है आम आदमी, लेकिन तो एक्सपर्ट जो है वो 500 मन तक लेते हैं, 700 मन तक लेते हैं। अच्छा, प्याज की एक ऐसी वैरायटी भी है जो 90 दिन में जो है वो काश्तकार भाइयों तैयार होती है और आम वैरायटी 120 दिन दे देती है। अच्छा, बाकी 120 दिन। अगर सिंध की फसल कम है, जैसा इस साल कम लगा रहे हैं, वो जो नवंबर वाली काश्त है वो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, उससे ज़कात देते हैं। मेन वजह यह है आज तक कभी भी फसल को सूख रही है, मिर्च की फसल कभी ऐसा नहीं हुआ जो बारिश आ गई वो गल गई। यह हर साल 30 साल में मुसलसल मिर्च लगा रहा हूँ, लेकिन प्याज हर साल मैं नहीं लगाता। इसका मैं माहौल देखता हूँ, इस साल प्याज ज़्यादा लग रहा है, अगर मेरे पास नर्सरी तैयार भी है उसको ज़ाया कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आए हैं एक काश्तकार के पास, एक दोस्त के पास जिसका एक बड़ा तजर्बा है और वो इस तजर्बे की बुनियाद पर जो है वो एक कामयाब काश्तकार कहलाते हैं। फसलों से उन्हें नुकसान नहीं होता और वो फसलें उनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरह से क्या देख के काश्त करते हैं कि उनको नुकसान नहीं होता, जबकि अक्सर जो काश्तकार और किसान हैं वो घाटे में जाते हैं। तो आज हम आए हैं चौधरी महमूद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम चौधरी महमूद साहब, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, ठीक है। आप माशाल्लाह एक मिर्च के भी कामयाब काश्तकार हैं और आपने हमें पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि आप जो है 30 साल से मिर्च काश्त कर रहे हैं और आपने 30 सालों में कभी नुकसान नहीं उठाया। और आज हम आपसे बात करेंगे प्याज के मुतल्लिक। हम कि प्याज जो है वो हम चूँकि गंदम का मुतबादल चाहते हैं कि जब हुकूमत हमें रेट नहीं दे रही तो हम कहते हैं कि दूसरी फसलों में हम जाएं, और हम उन काश्तकारों के पास जा रहे हैं जो सही मायनों में फसल काश्त करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो आप हमें बताएं कि जो प्याज है वो किस वक्त काश्त करना चाहिए, उसका कौन सा जो है वो मौसम है? प्याज और मिर्च दो चीज़ों की मैं काश्त करता हूँ। मुझे 30 साल में मैंने गंदम नहीं लगाई, कमाद नहीं लगाया, कपास नहीं लगाई, और पूरे इलाके में कोई ऐसा ज़मींदार नहीं जो मुझसे ज़्यादा खुशहाल हो माशाल्लाह। चाहे मैं हूँ 8 एकड़ का ज़मींदार, अब मेरे पास 19 एकड़ रकबा है माशाल्लाह, और मैं 1.5 कनाल में मेरा घर है। अल्लाह का साना, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माशाल्लाह। उसकी मेन बुनियादी वजह है कि मैं सन 93 में मैंने सूद पर ट्रैक्टर लिया, सन 90 में, सन 93 तक मैंने वो ट्रैक्टर सूद वाला इस्तेमाल करके 2 मरतबे ठेके में दिए, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं हुई सूद की वजह से। 93 में मैंने तौबा की सूद से और किसी के हक से। उसके बाद अल्लाह ताला ने रास्ता बदला, मैं सब्ज़ी के फील्ड में आ गया। उससे ज़कात देते हैं। मेन वजह यह है आज तक कभी भी फसल को सूख रही है, मिर्च की फसल कभी ऐसा नहीं हुआ जो बारिश आ गई वो गल गई, तो उसर की वजह से। ठीक। दूसरा ये है हर साल 30 साल में मुसलसल मिर्च लगा रहा हूँ, लेकिन प्याज हर साल मैं नहीं लगाता। इसका मैं माहौल देखता हूँ, इस साल प्याज ज़्यादा लग रहा है, अगर मेरे पास नर्सरी तैयार भी है उसको ज़ाया कर देता हूँ। प्याजों से लगाना जब फसल मुल्क में कम लग रही है, और उसका टाइमिंग भी है। टाइम ऐसे तो आज आप फसल अब प्याज की लगा रहे हैं, इसका मतलब अच्छा टाइम है प्याज का। पिछला साल लोगों ने मार खाई है, 2 जगह से वजह से मार खाई है। एक तो वजह यह है कि लोगों ने सबका रुझान प्याज की तरफ आ गया, दूसरा उनको बीज गलत मिला। जब बीज की शॉर्टेज आई, बीज बाहर से जहाज़ों पर बीज आया और 1,10,000 रुपये किलो तक बीज सेल हुआ। अच्छा। और 1,000 रुपये किलो तक पनीरी सेल हुई। अच्छा। 50,000 की एक बोरी पनीरी की सेल हुई, और 1.5 लाख के लोगों ने 1 एकड़ में पनीरी लगाई। अच्छा। और हमने पहले ही सोच लिया कि इस साल ज़मींदार नहीं बचेगा। मैंने एक प्याज भी अपने खाने के नहीं लगाया। प्याज का 1 किलो 5 किलो लेके आएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा 5 किलो। और इस साल प्याज जो है 300-400 को बोरी बिकेगी, तोड़ा बिकेगा, मन बिकेगा। तो हमने पहले मालूम था, वैसे ही प्याज 300-400 रुपये तोड़ा मन तक बिका, वो गल गया, सड़ गया जो भी है। इस साल लोग डर गए कि प्याज को मार्केट नहीं है, लोग भाग जाएंगे। तो हम इस साल ज़हन बना रहे हैं कि प्याज लगाना है। इसकी टाइमिंग है, पहले सिंध लगाता है मतलब कि 8वें महीने में लगाता है, 9वें में लगाता है, दिसंबर जनवरी में निकालता है, और ये मार्च तक ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये ऐसे साइकिल चलता है, सर्कल चलता है। पहले सिंध लगाता है,
जो अगस्त के अंदर जो है वो काश्त कर देता है और उसकी फसल जो है वो दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी मार्च तक सेल हो जाती है। अच्छा, फरवरी मार्च तक सेल हो जाती है और जो बच जाए वो खराब हो जाती है, फसल रखने वाली नहीं है। ठीक है। हम जो बेहतर मशवरा देंगे जिम्मेदारों को कि इसकी बेहतर काश्त नवंबर में। अच्छा, नवंबर में एक टाइम आता है जब पंजाब की फसल को थोड़ी देर है और सिंध की खत्म हो गई है, उसमें एक गैप आता है, गैप 20-25 दिन का। सही। उस गैप में जो है कितना भी फसल मुल्क में ज्यादा लगी हो लगभग उसको मार्केट मिल जाती है। सही। ये जो टाइम है ये मार्च की 20 से 15 अप्रैल तक, ये 25 दिन का टाइम है। इसमें सिंध की फसल अगर ज्यादा भी लगी, अगर बहुत ज्यादा लगी हमने छोड़ देनी है। अगर वो नॉर्मल फसल है तो मुक गई, खत्म हो गई, तो जो फसल है उस वक्त अच्छा मिल जाता है, किसान मार नहीं खाता। अगर सिंध की फसल कम है, जैसा इस साल कम लगा रहे हैं, वो जो नवंबर वाली काश्त है वो बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे। एक तो फसल कम लग रही है। मतलब आपका कहना ये है कि हम सिंध में जो फसल है इस दफ़ा वो कम लग रही है, हमारे पास पूरा सर्वे है। और फिर एक गैप भी है कि जब सिंध की फसल बर्दाश्त हो जाती है, यानी वहाँ से प्याज निकाल लिया जाता है, मंडियों में आ जाता है, कोई सेल हो गया, कोई गल गया, कोई खराब हो गया। ये जो है मार्च की 20 तक। ठीक है। तो ऐसी वैरायटी भी हैं जो 90 दिन में तैयार होती है। अच्छा, प्याज की एक ऐसी वैरायटी भी है जो 90 दिन में जो है वो काश्तकार भाइयों तैयार होती है और आम वैरायटी 120 दिन दे देती है। अच्छा, बाकी 120 दिन जो लेती है। हमने जो नवंबर में लगानी है, फर्ज करो हम लेट हो गए, कमाद उठा के लगाई है, दिसंबर में लगा दी, तो वो जो 90 दिन और 100 दिन, तो वो फिर भी हम गंदम से पहले निकाल सकते हैं। ठीक है। इसका ये तरीका भी है। यानी गंदम से 1 माह पहले आपका प्याज जमीन आपकी खाली हो जाएगी। 15 दिन पहले लेबर फारग है पूरा पाकिस्तान की। ठीक है। वो एक दिन में कहें तो 10 एकड़ 5 एकड़ फसल निकाल लेंगे टोटल लेबर फारग। अच्छा, फिर जब आप फसल निकालते हैं तो आप क्या अंदाजा है कि 1 एकड़ में से कितने बोरे निकल आते हैं या कितने मन निकल आते हैं? आम आदमी जो है तो 200 मन ले सकता है, आम आदमी। तो एक्सपर्ट जो है वो 500 मन तक लेते हैं, 700 मन तक लेते हैं। अच्छा, इसके लिए वो ऐसी क्या बात है उसके लगाने का 200 मन जो है से 500 मन बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ज़मीन की जो खेल है, ज़मीन तैयारी करने के बाद जो खेल बनानी है वो 2 फुट बेड वाली बनानी है या 1.5 फुट बेड वाली बनानी है, उस पर हमने 6 या 8 लाइनें लगानी। अच्छा, 6 या 8 लाइनें लगानी है और 1.5 से 2 फुट वाली खेल बनानी है और पानी नीचे रखना है, उसको नमी आएगी, जमीन अच्छी से खेत में और पानी जो है वो नमी की हद तक रखना है, उसको फुल नहीं हो जिसमें नमी पहुंच जाए। नमी पहुंच ऐसी जमीनें भी हैं जो नमी ऊपर नहीं जाती, वो छोटी खेल बना ले, उसको सिंगल लाइन लगा ले। अगर जमीन नमी पकड़ती है तो उसमें 6 लाइनें लगा दे, 8 लाइनें लगा दे, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा आती है। और टाइमिंग और वैरायटी, अच्छा बीज वो हम भी सेल करते हैं, देते हैं और जिम्मेदारी के साथ उसके टोटल नुकसान की जिम्मेदार, बगैर ठेका।